प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अब जब हम जो वचन सुनते हैं परमेश्वर, आप हमें अगुवाई कर, आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण होने दे। प्रभु आप राज कर, प्रभु आप कार्य कर, और वचन हमारे जीवन में मनन होने के लिए प्रभु तू सहायता कर परमेश्वर। और प्रभु आप बातें कर प्रभु, ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन हालेलुया। काफी समय से हम पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ाई कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं। हालेलुया। हमने पवित्र आत्मा के विषय में सीखा, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म के विषय में सीखा, अन्य भाषा के विषय में सीखा, पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में हमने सीखा। बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। आमेन। आज जिस विषय पर मुझे बात करना है, मुझे पता है कि आज का जो विषय है वो पूरा आज के दिन खत्म होने वाला नहीं है। समय के कारण आज के दिन वो पूरा खत्म नहीं होगा, तो शायद हम अगले रविवार को इसको और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये अगर आपने पवित्र आत्मा के वरदानों को समझा है, पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को समझा है, तो आज का विषय और आने वाले हफ्ते का विषय भी आप सही रीति से समझ पाएंगे। हालेलुया। हम आज का जो विषय है वो है कलीसिया की पाद सेविकाई। जब हम पवित्र आत्मा के वरदान से जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं तो काफी जरूरी है ताकि हम समझे कलीसिया की पाद सेविकाई के विषय में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हर एक को सेविकाई दी है यहां पे करने के लिए। आपका काम केवल यहां पर आकर बैठकर सुनना नहीं है। प्रभु ने आपको चुना है उसके राज्य के लिए, मैन उसके राज्य में काम करने के लिए चुना है। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, उसके राज्य में काम करने के लिए आपको चुना गया है। मैन हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में जाने के बाद हम लोग हमारे लिए एक अच्छा कैरियर को हम चुनते हैं, एक अच्छा विषय को हम चुनते हैं, और उस विषय में हम स्पेशलाइजेशन करते हैं और हम परिपूर्ण होते हैं, और फिर उसके बाद हम नौकरी पर जाते हैं। उसी विषय में जो विषय हमने सीखा था उस विषय की उस चीज की हम नौकरी करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु के राज्य में भी ऐसा है। प्रभु हमें परिपूर्ण करता है, प्रभु हमें मैच्योर करता है, फिर बाद में उसके सेविकाई के लिए परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। तो आज और आने वाले दिनों में हम ये पाद सेविकाई के विषय में देखने वाले हैं। पाद सेविकाई क्या है ये जानने से पहले ये सेविकाई क्यों दी गई है ये जानना जरूरी है। पाद सेविकाई मैं आपको बताऊंगा क्या है करके, लेकिन ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये सेविकाई हमें क्यों दी गई है। एफिसियों का किताब अध्याय 4 वचन 12 और 13 हम पढ़ेंगे कि क्यों दी गई है हमें। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम। ये क्यों दी गई है? सबसे पहली चीज, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। क्या किस लिए दी गई है? बोलो, हमें सिद्ध करने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए। कलीसिया में इतने सारे लोग आते हैं, आप जिस सेविकाई में कार्य करते हैं उससे आने वाले लोग सिद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। और फिर क्या लिखा गया है? और सेवा का काम किया जाए। हाँ। और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह उन्नति पाए। बोलो, मसीह की देह उन्नति पाए। उन्नति पाए। आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी उन्नति के लिए ये सेविकाई दी गई है। और फिर जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। हाँ। और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। हाँ, ना बढ़ जाए। नहीं, वही आगे पहले वाला वापस पढ़ो। मसीह की डील डॉल तक ना बढ़ जाए।
तो क्या लिखा क्या गया है? ये सेविकाई हमें इसलिए दी गई है ताकि हम सिद्ध हो जाए, कलीसिया जो है वो सही हो जाए, कलीसिया जो है वो परमेश्वर के आत्मिक रूप में बढ़े, उन्नति करे। कलीसिया जो है वो डील डॉल में यानी कि परमेश्वर के आत्मिक बिल्ड में या आत्मिक चुस्ती में बढ़ जाए। इस तरीके, इसीलिए ये सेविकाई दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे कि ये सेविकाई कौन सी है। एफिसियों का 4 अध्याय वचन 11 हम देखेंगे। क्या, कौन सी सेविकाई है ये? उसने कुछ को, बोलो कुछ, सम, कुछ को क्या किया? प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, और कुछ को रखवाले, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। 5 चीजें हैं। बोलो कलीसिया में 5 चीजें हैं। पहले प्रेरित, बोलो प्रेरित, भविष्यवक्ता, रखवाला यानी कि पास्टर, नहीं सुसमाचारक, सॉरी, पहले सुसमाचारक, रखवाला और उपदेशक यानी कि टीचर। जो इंग्लिश में जानना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूंगा अपोस्टल, बोलो अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। तो ये 5 सेविकाई है जो कलीसिया में है। हालेलुया। और परमेश्वर ये 5 सेविकाई के द्वारा ही काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और कोई सेविकाई नहीं है कलीसिया के अंदर, ये 5 सेविकाई है। आप बोलेंगे पास्टर फिर वर्शिप टीम का क्या, फिर इसका क्या? आगे चलकर ये लोग भी ये 5 सेविकाई के अंदर ही जाएंगे। हालेलुया। आप कोई भी काम करो, आप भले वर्शिप लीडर बनो, भले आप एडमिन में काम करो, भले आप किधर भी काम करो, देने वाले या कुछ भी हो, या आप कलीसिया, आपको ये 5 सेविकाई के अंदर ही कार्य करना है। हालेलुया। लेकिन एक खास बात मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु देखो वरदान जो है सबको मिलता है। बोलो वरदान सबको मिलता है। बाइबल क्या बताती है? वरदान सबके लिए है। 9 वरदान और 9 फले सबके लिए है। लेकिन ये जो सेविकाई है ये परमेश्वर कुछ कुछ लोगों को देता है। हालेलुया। यानी कि हर एक लोग सुसमाचारक प्रचारक नहीं बन सकते, हर एक लोग भविष्यवक्ता नहीं बन सकते, हर एक लोग टीचर नहीं बन सकते। परमेश्वर किसी को भविष्यवक्ता बनाता है, किसी को टीचर बनाता है, किसी को पास्टर बनाता है, किसी को इवेंजलिस्ट बनाता है, किसी को अपोस्टल बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक बड़ा सवाल है कि प्रभु मुझे क्या बना रहा है? परमेश्वर आपको समय आने पर जरूर वो दिखाएगा कि प्रभु आपको क्या बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वाला 5 जो हाथ है वो मैं आपके लिए ऐसा बनाकर लेकर आया था। 5 चीजें, बोलो 5 चीजें, बोलो मेरे साथ बोलो। अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर। अच्छा, अब ये 5 उंगलियों में जो मैंने नाम दिए गए ये आपको सीखने के लिए है, ठीक है? और आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले हफ्ते में हम सीखेंगे इन सबके कार्य क्या है, इन सबके कार्य क्या है। इसलिए आने वाला हफ्ता आप आना जरूर, ताकि आप सीख सके इनके कार्य क्या है। आज मैं बता नहीं सकता, हमारे पास समय नहीं है, ताकि मैं और बता नहीं सकता कि इन सबके कार्य क्या है, लेकिन आने वाले हफ्ते में मैं जरूर बताऊंगा कि इनके कार्य क्या है।
लेकिन जो आज मुझे बताना है वो ये है कि जो अंगूठा है वो प्रेरित है। बोलो, अंगूठा है प्रेरित है। अभी अंगूठा प्रेरित क्यों है? क्योंकि प्रेरित अंगूठे के बिना आप कुछ भी उठा नहीं सकते। उठा सकते हैं क्या? हाँ, अगर आपके पास अंगूठा नहीं है, आप कोई भी चीजों को ये याद रखिए, कोई भी चीजों को आप उठा नहीं सकते। तो प्रेरित क्या करता है? अभी एक्सपेरिमेंट मत करो कि अंगूठा से उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। 10 किलो की थैली उठाकर बिठाओ बिना अंगूठे के। हाँ, अंगूठे के बिना हम कभी भी कोई भी भारी काम हम नहीं कर सकते, कोई भी उत्तम काम हम नहीं कर सकते। तो अंगूठा बहुत जरूरी है। तो अपोस्तल जो है, प्रेरित जो है, वो एक अंगूठे के समान है जो ये पूरी उंगलियों को संभालता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? देखो, मैं आपको ये वरदानों के विषय के बात क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि अब जैसे आप वरदानों में काम करेंगे, आप वरदानों में आएंगे, आपकी सेविकाई खुलने को शुरुआत होगी। और जब आपकी सेविकाई खुलने को शुरुआत होगी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कौन से सेविकाई के अंदर काम कर रहे हैं या कौन सा सेविकाई उनके जीवन में। इसलिए यह सीखना जरूरी है कि हम कौन से सेविकाई के अंदर कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। तो पहला कौन है? प्रेरित। बोलो, प्रेरित। अच्छा, प्रेरित क्या करता है? आने वाले दिनों में हम अच्छे से सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा प्रेरित करता क्या है। प्रेरित जो है वो डॉक्ट्रिन को संभालता है, हमारे सिद्धांतों को संभालता है, परमेश्वर के वचनों को संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास भी प्रेरित है, हम सीखेंगे वो भी। हमारे पास भी प्रेरित है जो हमें सिखाता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। पतरस प्रेरित था, पौलुस प्रेरित था, वो कलीसियाओं को सिखाता था कि क्या होना चाहिए, क्या गलती है, क्या नहीं होना चाहिए कलीसिया के अंदर, क्या होना चाहिए कलीसिया के अंदर। तो ये प्रेरित बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ऐसा करो, उंगली करो, एक दूसरे को उंगली दिखाओ। हम ये उंगली से एक दूसरे को दिखाते हैं ना। प्रॉफिट जो है, भविष्यवक्ता जो है, वो आपको सही करेगा। क्या करेगा? सही करेगा। याद है मैंने जब आपको वरदानों के विषय में सिखाया था, तब मैंने आपको क्या सिखाया था? याद है आप लोगों को कि दो भविष्यवक्ता जो है वो सही करता है और भविष्य की बातें बोलता है। हालेलुया। कुछ लोग वर्ड ऑफ विजडम में और प्रोफेसी में कंफ्यूज्ड है। मैं आज वापस बताऊंगा वर्ड ऑफ विजडम क्या होता है। कितनों को याद है? वर्ड ऑफ विजडम, ज्ञान की बातें। क्या होता है ज्ञान की बातें? आप प्रेजेंट में, जो वर्तमान काल में जो बातें हो रही है, जैसे आज नायडू भाई ने बोला कि यहां पर एक बहन है, ये प्रोफेसी नहीं है, ये क्या है? वर्ड ऑफ विजडम है, ज्ञान की बातें। क्या है ये? ज्ञान की बातें। ये ज्ञान की बातें। किसी को कुछ दर्द हो रहा है या किसी को कोई बीमारी है, परमेश्वर चंगाई देने वाला है, या किसी को, तो ये ज्ञान की बातें हैं जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा बात करता है। हालेलुया। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी भविष्य के बारे में है और तुझे सही करने के बारे में। हालेलुया। बाइबल में जितने भी भविष्यवक्ता थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इज़राइल को सही किया। हालेलुया। तो इसीलिए तुझे सही करेगा। क्या करेगा? भविष्यवक्ता तुझे सही करेगा। इसलिए क्या है? बोलो, उंगली उठाकर बोलो, बाजू वाले को बोलो, भविष्यवक्ता तुझे सही करेगा, सही करेगा। हालेलुया। अच्छा, तीसरी चीज, जल्दी जाते हैं हम लोग। तीसरा क्या है? हाँ, इवेंजलिस्ट। ये आपकी सबसे बड़ी उंगली है। हाँ या ना? आपके शरीर की सबसे बड़ी उंगली है, तीसरी उंगली है।
इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक दूर दूर तक जाता है। किधर जाता है? वो कहीं किसी के भी घर में घुसेगा, किसी के भी कोई मीटिंग में चला जाएगा, या और एक खास बात बताऊं, भविष्य वक्ता की बात हर एक सुसमाचार प्रचारक की बात हर एक लोग सुनेंगे। सुसमाचार प्रचारक जो भी बात बोलेगा वो सुनेगा। वो दूर दूर से लोगों को पकड़ के कलीसिया में लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कलीसिया में पकड़ के लोगों को लेकर आ रहे हो तो मतलब प्रभु ने आपको किसके लिए चुना है? सुसमाचार प्रचारक के लिए। आप जो बोलेंगे ना, प्रभु वो उसको अमल में लेकर आ जाएगा। आपने बोला, आप जब भी बात करेंगे, देखो कितने लोग आपने देखा रहेगा, आप सोचते रहेंगे अरे यार ये कितना सॉलिड आदमी है, खाली बोलता है प्रभु आपसे प्यार करता है, आप नेक्स्ट संडे कलीसिया में आ जाओ। वो आदमी कलीसिया में आ जाता है और आप इतना वचन दे रहे फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी कॉलिंग क्या है? सुसमाचार प्रचारक की है। हालेलुया। आप उसको ये करने की जरूरत नहीं है, वो बड़ी उंगली है, वो हर जगह पे चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये हम लोग अगले संडे और गहराई में जाएंगे, हर एक इसमें और गहराई में जाएंगे, ताकि हम और अच्छे रीति से समझ सके। अभी खाली मैं उपरांत में बता रहा हूं कौन क्या कार्य में कार्य करता है, कौन से कार्य में कार्य करता है। उसके बाद चौथी उंगली कौन है? ये रिंग फिंगर। जब शादी होता है ना तो इसी उंगली में हम अंगूठी डालते हैं। पास्टर की शादी हो चुकी कलीसिया से। जैसा एक पति अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपनी पत्नी को संभालता है ना, उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है। पत्नी को कुछ चाहिए तो हमेशा जरूरत की चीजों वो प्रोवाइड करता है, बच्चों को कुछ चाहिए तो ये करता है, बच्चे बीमार है तो वो उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, ये ले जाता है। पास्टर जो है वो चरवाहा है, वो उस तरीके से काम करेगा, इसीलिए वो रिंग फिंगर में है। हालेलुया। आप आधी रात को फोन करो, पास्टर को फोन उठाना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए मैं स्विच ऑफ नहीं करता। आपको कभी भी दोपहर में फोन करो, कभी भी उठाना पड़ता है। पास्टर आप इस घर में आ सकते हैं क्या? आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिल किसके लिए लगा हुआ है? लोगों के लिए, कलीसिया के लिए लगा हुआ है। क्या तुम्हारा डैडी तुम गलती करते हो तो सही करता है? हाँ या ना? सही करता है कि नहीं करता है? तुम्हारा पास्टर भी तुम्हारी गलती पर तुम्हें डांटता है, डांटता है? हाँ, डांटता है। तुम्हें अच्छे कभी तारीफ, तुम अच्छा काम करते हो तो तारीफ करता है, तो वो उस तरीके से है। हालेलुया। और भी काम है पास्टर के जो हम अगले संडे हम देखेंगे। आखिरी उंगली क्या होता है? कान में जब कचरा जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? छोटी उंगली से निकालते हैं। बड़ा कोई उंगली ठीक से घुसता नहीं है, लेकिन ये छोटी उंगली, टीचर जो है तुम्हारे कान को साफ करेगा। तुम्हारा कान साफ हो जाएगा तो तुम्हारा आत्मा भी साफ हो जाएगा। तुम्हें क्या करेगा? टीचर तुम्हें हर चीजें सिखाएगा। क्या करेगा? सिखाएगा, हर बातें वो सिखाएगा। मैन अभी मुझे विश्वास है कि जैसे हम लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं, बोलो प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर्स, टीचर्स, और मैं एक आपको कहना चाहता हूं, प्रभु इसी 5 सेविकाई के अंदर कलीसिया को उठाएगा। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी कलीसिया को उठाए तो हमें ये 5 सेविकाई के अंदर काम करना है। कितनी सेविकाई में? ये 5 सेविकाई में काम करना है। भले ही आप अच्छे संगीतकार हो, आप अच्छे गिटारिस्ट हो, बेस गिटारिस्ट हो, या अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर हो, माइक में बोलने वाले हो, अनुवाद करने वाले हो, अन्य भाषा बोलने वाले हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ये 5 सेविकाई के अंदर काम करना है।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप, और मैं चाहता हूं इस कलीसिया में प्रेरित उठ खड़े हो जाए, भविष्यवक्ता उठ खड़े हो जाए, पास्टर्स लीडर्स लोग उठ खड़े हो जाए, टीचर्स लोग उठ खड़े हो जाए, सुसमाचार प्रचारक लोग परमेश्वर उठ खड़ा कर दे। मैन, और आने वाले संडे हम और उसको थोड़ा और गहराई में हम देखेंगे। कितनों को आज का समझ में आया? कितने लोग एक्साइटेड है इनको और गहराई में समझने के लिए? तैयार है आप लोग और गहराई में इसको समझने के लिए? हाँ, तो बाजू वाले को बोलो अगला हफ्ता कलीसिया में जरूर आना, क्योंकि जो मैंने बताया है वो एकदम थोड़ा है, वो उपरांत है, इसमें और गहराई की बातें हैं। हालेलुया, और गहरी चीजें हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्योंकि मेरे को आने वाले हफ्ते मुझे ये भी सिखाना है कि हमें अपने सेविकाई के अंदर ही काम करना है। बोलो, अपने सेविकाई के अंदर ही काम करना है। प्रभु ने हमें जो सेविकाई दिए है उसके अंदर हमें काम करना है। उसके अंदर जब हम काम करेंगे तो आशीष कैसे है वो भी आपको मुझे सिखाना है। आमेन, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर। और प्रभु आज जो हमने वचन को सीखा, वचन को समझा परमेश्वर, प्रभु आप अगुवाई कर परमेश्वर, ताकि हम और गहराई में इन बातों को सीख सके, इन बातों को समझ सके परमेश्वर। प्रभु आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमेन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।